नेमतें बांटता जिस समत वो जी शान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलमदान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलमदान गया। और आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। ये आला हजरत वहाबिया दयावना मज़ाहिबे बातिला के मानने वाले रावजी वगैरह जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं, उनके सहाबा की शान में गुस्ताखी करते हैं, उनके खुलाफा की शान में गुस्ताखी करते हैं, उनके अहले बैत की शान में गुस्ताखी करते हैं, जो मज़ाहिब बातिला से ताल्लुक़ रखते हैं, जो आज हुजूर की शान में गुस्ताखियाँ कर रहे हैं, हुजूर को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन जब बरोज़े महशर, जब हुजूर के वक़ार को ये देख लेंगे, हुजूर की इज्जत को देख लेंगे, उनके सहाबा को ये देख लेंगे, तो फिर मान जाएंगे। लेकिन वो मानना काम नहीं आएगा। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, आला हजरत उसी की तरफ इशारा कर रहे हैं। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, आला हजरत अर्ज करते हैं, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा। खुदा की कसम मुसलमानों, दिल वही है जो आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इश्क से आबाद है। दिल वही हुआ करता है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से आबाद हुआ करता है, जो उनके सहाबा की मोहब्बत से रोशन हुआ करता है। दिल वही है जिसके दिल में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के चराग जलते हैं। दिल वही हुआ करता है। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, आला हजरत उसी की तरफ इशारा कर रहे हैं। दिल वो दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा। सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। और उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। उन्हें जाना, हम तो उन्हें ही जानते हैं, उन्हें ही पहचानते हैं। और उन्हें मान करके, उन्हें जान करके, ये अकीदा ले करके, उनकी मोहब्बत ले करके जब हम इस दुनिया से जाएंगे तो अल्लाह की कसम अल्हम्दुलिल्लाह हम दुनिया से मुसलमान होकर के जाएंगे। आला हजरत उसी की तरफ इशारा कर रहे हैं। अब बात आ गई है उन्हें जानने और उन्हें पहचानने की, तो मैं अर्ज किए देता हूँ बरादरान मिल्लत इस्लामिया, एक वाक़या अर्ज कर देता हूँ। सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान बाहू रहमतुल्लाहि ताला अलैह अल्लाह के बहुत बड़े वली गुजरे हैं। बरादरान मिल्लत इस्लामिया एक मर्तबा अपनी जमीन के अंदर हल चला रहे थे। हल सुल्तानुल आरिफीन हैं, अल्लाह के बहुत बड़े वली हैं, अल्लाह के महबूब बंदे हैं। अपनी जमीन के अंदर हल चला रहे थे। एक मुशरिकीन की एक बारात, एक हिंदुओं की एक बारात रास्ता भूल जाती है, रास्ता भटक जाती है। जो अहमदपुर सियाल जाना चाहती थी, पास ही का एक बस्ती थी, पास ही में एक गांव था जो अहमदपुर नाम से जाना जाता था, अहमदपुर नाम से पहचाना जाता था। वो आन करके हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाहि ताला अलैह से जब रास्ता भटक जाती है तो रास्ता पूछती है कि हमें अहमदपुर जाना है, अहमदपुर का रास्ता किधर है? तो बरादरान मिल्लत इस्लामिया सुल्तान बाहू रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी जबान से कहते हैं, क्या मैं पहुंचा दूं या बता दूं? बरादरान मिल्लत इस्लामिया वो बारात कहती है, क्या कहते हो बाबा, पहुंचा दूं या बता दूं? अच्छा पहुंचा दीजिए। बरादरान मिल्लत इस्लामिया सुल्तान बाहू रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कहा था, अपनी आंखों को बंद कीजिए। लम्हा लम्हा उन्होंने अपनी आंखों को बंद किया था। उसके बाद में सुल्तान बाहू रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कहा था, अपनी आंखों को खोलिए। खुदा की कसम मुसलमानों, तारीख शाहिद है कि वो मुशरिकीन की बारात, वो हिंदुओं की बारात मदीना मुनव्वरा गुंबदे खिजरा के सामने पहुंच चुकी थी। बरादरान मिल्लत इस्लामिया वो कहते हैं, अरे बाबा ये तो अहमदपुर नजर नहीं आता है, ये तो अहमदपुर नहीं है। तो सुल्तान बाहू रहमतुल्लाहि ताला अलैह कहते हैं, हम तो इसी अहमदपुर को जानते हैं, हम किसी और अहमदपुर को नहीं जानते हैं। आला हजरत फरमाते हैं, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत मुफ्ती इमरान साहिब क़िबला सरजमीने मोमिनपुर करेड़ा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब माशाअल्लाह। उन्हें जाना उन्हें माना,
न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। खुदा की कसम हुजूर की मोहब्बत लेकर के हम जब इस दुनिया से जाएंगे, हुजूर की मोहब्बत का अकीदा लेकर के, उनकी सहाबा की मोहब्बत, उनके अहले बैत इकराम की मोहब्बत लेकर के जब हम दुनिया से जाएंगे, अपने सीनों को मुनव्वर करके लेकर के जाएंगे, कब्र में जाएंगे, तो खुदा की कसम मुसलमानों दुनिया से कामयाब और कामरान होकर के जाएंगे। हम मुसलमान होकर के जाएंगे। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, ये मुबारक महीना 11वीं शरीफ का महीना है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की अता से, अल्लाह और उसके रसूल की अता से हर महीना 11वीं शरीफ का महीना है। हुजूर गौसे आजम का महीना है। कौन गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु? वो गौसे आजम जो इमामुल औलिया हैं, सुभान अल्लाह। वो गौसे आजम जो सैयदुल औलिया हैं, वो गौसे आजम जो सनदुल औलिया हैं, वो गौसे आजम जो कुतबुल अख्ताब हैं, जो गौसुल अखवास हैं। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं, कदमी हाज़िही अला रक़बती कुल्ली वलीयिल्लाह, मेरा ये कदम तमाम वलियों की गर्दनों पर है। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, हुजूर गौसे आजम खुद फरमाते हैं कि हर एक वली किसी न किसी नबी का मजहर होता है। हर एक वली किसी न किसी वली का मजहर होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं इमामुल अंबिया का मजहर हूँ, मैं सैयदुल अंबिया का मजहर हूँ। मैं जो है रब तबारक व तआला ने मुझे सैयदुल अंबिया का मजहर बना करके इस दुनिया में भेजा है। हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि फरिश्तों, हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि फरिश्तों के भी पीर होते हैं, जिन्नात के भी पीर होते हैं, इंसानों के भी पीर होते हैं, लेकिन मैं सिर्फ जिन्नात का पीर नहीं हूँ, मैं सिर्फ फरिश्तों का पीर नहीं हूँ, मैं सिर्फ इंसानों का पीर नहीं हूँ, बल्कि मैं जो है तमाम जिन्नात का भी पीर हूँ, मैं इंसानों का भी पीर हूँ, मैं फरिश्तों का भी पीर हूँ। इसीलिए आम वली को पीर कहा जाता है और हुजूर गौसे आजम को पीराने पीर कहा जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, हुजूर गौसे आजम की ये शान है और हुजूर गौसे आजम की ये अजमत है। और हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मेरी आंख की पुतली लौहे महफूज में है, मेरी आंख की पुतली लौहे महफूज में है। और आप जानते हैं लोहे महफूज से कोई चीज बची हुई नहीं है। जब तक कयामत, जब तक ये दुनिया कायम रहेगी और जब तक कयामत आएगी, तब तक की तमाम बातें, तमाम चीजें लोहे महफूज में महफूज हैं। तो पता चला कोई चीज भी हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आंख से बची हुई नहीं है। हर एक चीज हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की नजर के सामने है। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, ये हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान मुलाहिजा कीजिए। आला हजरत फतावा रज़विया के अंदर फरमाते हैं कि इमाम हसन मुस्तबा के बाद में, इमाम हसन मुस्तबा के बाद में गौसियत कुबरा के बुलंद मर्तबे पर इमाम मेहदी के ज़ुहूर तक और गौसियत कुबरा के बुलंद मर्तबे पर फाइज होने वाली और कोई जात नहीं है, बल्कि हुजूर गौसे आजम की जात है। इमाम हसन मुस्तबा के बाद में इमाम मेहदी के ज़ुहूर तक गौसियत कुबरा पर इस बुलंद मर्तबे पर फाइज होने वाली और कोई जात नहीं है, बल्कि हुजूर गौसे आजम की जात है। ये तो हुजूर गौसे आजम हैं, इमामुल औलिया हैं, सैयदुल औलिया हैं, औलिया के सरदार हैं, वलियों के सरदार हैं। बल्कि अगर अल्लाह का कोई भी महबूब बंदा है, अल्लाह का कोई भी वली है, उसकी शान ही निराली हुआ करती है, उसकी शान ही बुलंदो बाला हुआ करती है। बल्कि हदीस में आता है कि अगर जमीन पर बारिश होती है तो अल्लाह के महबूब के बंदों की बरकत से हुआ करती है। अगर किसी को रिस्क मिलता है तो अल्लाह के महबूब बंदों की वजह से मिलता है। अगर जमीन पर हरियाली आती है तो अल्लाह के महबूब बंदों की वजह से मिलता है। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, किसी को रिस्क मिल रहा है तो
अल्लाह के महबूब बंदों की बरकत से मिल रहा है। अगर जमीन पर बारिश हो रही है तो अल्लाह के महबूब बंदों की बरकत से हो रही है। अगर जमीन में हरियाली उग रही है तो अल्लाह के महबूब बंदों की वजह से, उनकी बरकत से हरियाली उग रही है। लेकिन सवाल पैदा होता है कि अल्लाह के वली हुआ कौन करते हैं, अल्लाह के वली, अल्लाह के महबूब बंदे कौन होते हैं? तो कुरान से पूछिए, कुरान से सवाल कीजिए, ए कुरान तू बता अल्लाह के महबूब बंदे कौन होते हैं, अल्लाह के औलिया कौन हुआ करते हैं? तो कुरान में रब फरमाता है इन औलियाहु इल्लल मुत्तकून, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के वली मुत्तकी और परहेजगार होते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के वली वो हुआ करते हैं जो मुत्तकी होते हैं, तकवे वाले होते हैं, परहेजगार होते हैं। कभी बेनमाजी अल्लाह का वली नहीं होता है। जी जी जी, हक है। कभी बेनमाजी, गुनहगार, बदकार, सियाकार अल्लाह का वली नहीं हो सकता। बेशक। लेकिन आज हमारी आवाम का नजरिया ही बदल गया है। जी। जिसके हाथों में तरह तरह की उंगलियां देखी उसको पीर समझ बैठते हैं, जिसके गले में तस्बीह देखते हैं उसको पीर समझ बैठते हैं। बरादरान मिल्लत इस्लामिया जिसके लंबे लंबे बाल देखते हैं उसको अपना पीर समझ लेते हैं, अपना हाथ उसके हाथ में दे देते हैं। एक जाहिल के हाथ में अपना हाथ दे दिया करते हैं। एक बात याद रखें, बेनमाजी कभी अल्लाह का वली नहीं हो सकता है, बदकार अल्लाह का वली नहीं हो सकता है, सियाकार अल्लाह का वली नहीं हुआ करता है, बदकार अल्लाह का वली नहीं हुआ करता है। अगर अल्लाह का वली होता है तो मुत्तकी और परहेजगार होता है। अल्लाह का वली होता है तो शरीयत मुताहरा का पाबंद होता है, रोजा और हज और ज़कात का पाबंद हुआ करता है। कभी जाहिल, कभी बदकार अल्लाह का वली नहीं हो सकता है। बेशक बेशक। रात मोहतरम किसी को भी कह दिया जाता है, हमारी आवाम कह देती है कि साहब बड़े पहुंचे हुए हैं जी, बड़े पहुंचे हुए हैं, फला आदमी, फला शख्स बड़ा पहुंचा हुआ है। हमने देखा है, उनकी बातें हमने देखी हैं, फला शख्स बड़ा पहुंचा हुआ है। अगर पहुंचने की बात आई है तो मैं एक बात आपके सामने रख देता हूं। सैयदुत ताइफा हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह को कौन नहीं जानता, जो हुजूर गौसे आजम रदियल्लाहु तआला अन्हु के दादा पीर हैं। दादा पीर हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के पास एक जमात आती है। कुछ लोग तशरीफ लेकर के आते हैं, शिकायत करते हैं कि एक गिरोह पैदा हो गया है हमारी बस्ती के अंदर, एक जमात पैदा हो गई है। वो कहती है कि नमाज, रोजा, हज व ज़कात, आमाले स्वालिहा ये अल्लाह तक पहुंचने का एक जरिया है। लेकिन जब हम अल्लाह तक पहुंच गए हैं तो नमाज की जरूरत क्या है, हज की जरूरत क्या है? हम तो अल्लाह तक पहुंचे हुए हैं तो ये नमाज की जरूरत क्या है? जीना जो है उस छत पर चढ़ने का एक जरिया होता है, लेकिन जब कोई छत पर चढ़ जाता है तो जीने की जरूरत क्या है? इस तरह की वो बातें किया करते हैं। ये जब बात कही थी हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के सामने उन लोगों ने, तो हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने कहा था, हाँ हाँ वो पहुंचे हुए हैं, हम भी मानते हैं, इस बात में शक नहीं है कि वो लोग पहुंचे हुए हैं। लेकिन वो पहुंचे हुए कहां तक हैं, उनकी रसाई कहां तक है? वो रहमान तक पहुंचे हुए नहीं हैं बल्कि शैतान तक पहुंचे हुए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती इमरान साहिब किबला, मुफ्ती इमरान साहिब किबला। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। कोई जाहिल, बदकार, सियाकार, बरादरान मिल्लत इस्लामिया औरतों पर हाथ रखने वाला कोई अल्लाह का वली नहीं हो सकता। उसको अपना पीर समझना नहीं, उसके हाथ में हाथ नहीं देना है। इसलिए कि कुरान से साबित है कि अल्लाह का वली, पीर वही होता है जो मुत्तकी और परहेजगार होता है, जो तकवे वाला होता है। और अल्लामा बेज़ावी अपनी मशहूर किताब तफसीर बेज़ावी के अंदर आपने तकवे के 3 दर्जे बयान किए हैं, 3 मंजिलें बयान की हैं। मशहूर किताब है तफसीर बेज़ावी। अल्लामा बेज़ावी ने तकवे के 3 दर्जे बयान किए हैं, जिसके अंदर वो 3 मंजिलें आ जाती हैं, जिसके अंदर वो 3 दर्जे आते हैं, तभी वो मुत्तकी और परहेजगार कहा जाता है। उसको मुत्तकी और परहेजगार तभी कहा जाएगा जबकि वो 3 मंजिलों को इख्तियार कर लेगा। वो 3 मंजिलें क्या हैं? समाज करते चलिए बरादरान मिल्लत इस्लामिया। पहली मंजिल अल्लामा बेज़ावी तफसीर बेज़ावी में फरमाते हैं कि पहली मंजिल तकवे की ये है कि आदमी अपने आप को कुफ्र और शिर्क से दूर रखे। कुफ्र और शिर्क से जो इंसान अपने आप को पाको साफ कर लेगा
जो ईमान वाला होगा वही तकवे वाला होगा, उसी को मुत्तकी और परहेजगार कहा जा सकता है। जो बेईमान होगा, जो जिसके अंदर कुफ्र होगा, जिसके अंदर कुफ्र और शिर्क होगा, वो कभी मुत्तकी और परहेजगार नहीं हो सकता है। यहां से पता चलता है कोई राफजी पीर नहीं हो सकता है, कोई देवबंदी पीर नहीं हो सकता है, कोई वहाबी बरादरान मिल्लत इस्लामिया पीर नहीं हो सकता है, कोई गुस्ताखे रसूल पीर नहीं हो सकता है, कोई शिया राफजी पीर नहीं हो सकता है, गुस्ताखे सहाबा पीर नहीं हो सकता है। इसलिए कि पीर होने के लिए जरूरी है कि इंसान अपने आप को जो है कुफ्र और शिर्क से दूर रखे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा पैगाम है हजरत, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम। सबसे पहली मंजिल है मुत्तकी होने की, तकवा इख्तियार करने की सबसे पहली मंजिल है कि इंसान अपने आप को कुफ्र और शिर्क से दूर रखे। बेशक बेशक। दूसरी मंजिल क्या है? दूसरी मंजिल क्या है? और एक बात याद रखें, जब तक इंसान पहली मंजिल को इख्तियार नहीं करेगा, उसकी दोनों मंजिलें अगर आगे की इख्तियार कर ले, दोनों मंजिलें उसके अंदर पाई जाएं, तो वो जो है उसको मुत्तकी और परहेजगार नहीं कहा जा सकता है। इसलिए कि जिसके पास ईमान नहीं होगा, उसकी कोई इबादत रब की बारगाह में कबूल नहीं हो सकती है, उसका कोई अमल रब की बारगाह में कबूल नहीं हो सकता है। तो पहली मंजिल है कि इंसान अपने आप को कुफ्र और शिर्क से दूर रखे। दूसरी मंजिल तकवे की यह है, दूसरी मंजिल है इंसान आमाल स्वालिहा करे, अच्छे अमाल करे, नमाज की पाबंदी करे, शरीयत मुताहरा का पाबंद हो, बरादरान मिल्लत इस्लामिया। ये तकवे की दूसरी मंजिल है। और तीसरी मंजिल तकवे की यह है कि अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा किसी से मोहब्बत ना करे, सबसे ज्यादा उसके दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत हो। और ये मंजिल सबसे कठिन मंजिल है, ये मंजिल सबसे मुश्किल मंजिल है। इस मंजिल को इख्तियार करना सबसे कठिन है और मुश्किल है, खुदा की कसम। लेकिन रुए जमीन पर, कायनात में, इस जमीन को, इस मंजिल को इख्तियार करने वाला और अल्लाह उसके रसूल से सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाली अगर कोई जात है तो वह हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जात है, जिनको कि अफजलुल बशर बादल अंबिया बितहकीक कहा जाता है, जो तमाम मखलूक में नबियों के बाद में जिनका मर्तबा है। इन्होंने अल्लाह और उसके रसूल से सबसे ज्यादा मोहब्बत की है, किसी चीज से मोहब्बत नहीं की है। खुदा की कसम मुसलमानों, इंसान तीन चीजों से सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है। जी जी। आप देखें, इंसान को तीन चीजों से मोहब्बत होती है सबसे ज्यादा। या तो माल से मोहब्बत होती है, या जान से मोहब्बत होती है, या अपनी औलाद से मोहब्बत होती है। लेकिन आप देखें, तीनों चीजों के ताल्लुक से हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को देखें। अगर माल की बात आती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान करते हैं अल्लाह की बारगाह में माल खर्च किया जाए, अल्लाह की राह में माल खर्च किया जाए, तो खुदा की कसम मुसलमानों, सबसे पहुले हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं, जो अरब के बहुत बड़े ताजिर कहे जाते थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक सारा माल लेकर के हुजूर के कदमों में डाल देते हैं और अपने ज़बान हाल से के कहते हैं, हक तो यह है कि हक अदा न हुआ। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, अगर जान की बात आती है तो आपने ये वाकया बारहा मुलाहजा किया होगा। जान की बात आती है तो गारे सोर में हिजरत की रात हुजूर का साथ था हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। हिजरत की रात गारे सोर में अपनी जान को हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हुजूर की मोहब्बत में उस अजदहे के हवाले कर दिया था जो बार बार आपके कदम में डंक मार रहा था। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं कि हुजूर को बेदार नहीं कर रहे हैं, कहीं हुजूर की शान में गुस्ताखी ना हो जाए, कहीं हुजूर की मोहब्बत में कमी न रह जाए। ये हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं जो अपनी जान को हुजूर के नाम पर कुर्बान करने के लिए आमादा हो जाते हैं। नारे तकबीर, हाथ उठा करके जवाब दिए, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती इमरान साहिब किबला, सरजमीने मोमिनपुर करेड़ा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जवाब। और अगर औलाद की बात आती है
तो आपने देखा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, जंगे बदर में हजरत अब्दुर रहमान बिन अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, जो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साहबजादे हैं। जंगे बदर में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साहिबजादे हजरत अबू अब्दुर रहमान ईमान नहीं लाए थे, कुफ्फार की तरफ से मुसलमानों के मुकाबले में आए थे। बरादरान मिल्लत इस्लामिया जंग करने के बाद, जंग होने के बाद, ईमान लाने के बाद एक मर्तबा इस बात का जिक्र करते हैं हजरत अब्दुर रहमान हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से अपने वालिद से जिक्र करते हैं, अब्बा जान जंगे बदर में आप कई कई मर्तबा मेरी तलवार की जद में आए थे, तलवार के नीचे आए थे, लेकिन आपकी मोहब्बत हाइल हो गई थी, आपकी मोहब्बत आड़े आ गई थी, इसलिए मैंने अपनी तलवार को हटा लिया था। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, बेटा वो तुम थे और तुम्हारा कुफ्र था, तो तुमने अपनी तलवार को मेरी गर्दन से हटा लिया। अगर मैं तुम्हारी जगह होता और तुम तलवार के नीचे आते तो मैं ये ना देखता कि तुम मेरे बेटे हो, मेरे औलाद हो, मैं ये नहीं देखता, बल्कि मैं ये देखता कि तुम मेरे नबी के दुश्मन हो, मेरे नबी के दुश्मन हो, मुसलमानों के मुकाबले में आए हो। मैं तुम्हारी अपनी तलवार से तुम्हारी गर्दन को तुम्हारे तन से जुदा कर देता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। मिल्लत इस्लामिया तो रूए जमीन पर कायनात में सबसे ज्यादा अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करने वाली सबसे पहली अगर कोई जात है तो वह हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जात है। हजरत अबू बकर सिद्दीक, और बल्कि खुदा की कसम मुसलमानों सहाबा इकराम ने जितनी वालिहाना मोहब्बत हुजूर से की है आज तक किसी ने नहीं की है। वो खुशनसीब जमात सहाबा इकराम की जमात जो सबसे खुशनसीब जमात है सहाबा इकराम की। अगर हमें मोहब्बत करना सीखना है ना, आज हुजूर से मोहब्बत करना सीखना है तो सहाबा से सीखें। अगर हमें आज हुजूर से मोहब्बत करने का तरीका सीखना है तो सहाबा इकराम से सीखें कि किस तरह से सहाबा इकराम ने हुजूर से मोहब्बत की है। आइए जरा देखिए, तारीख का एक वर्क आपके सामने रखता हुआ चलूं। बुखारी शरीफ की हदीस है, बुखारी शरीफ में इस वाक़े को नकल किया गया है। इमाम बुखारी ने इस वाक़े को बुखारी शरीफ के अंदर नकल फरमाया है। हजरत उर्वा बिन मसूद सक़फ़ी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो अभी ईमान नहीं लाए थे, सुलह हुदैबिया के मौके पर बरादरान मिल्लत इस्लामिया जो मुशरिकीन की तरफ से जो सुलह हुदैबिया के मौके पर मुशरिकीन का नुमाइंदा बनकर के मुसलमानों के पास आए थे, मुसलमानों से सुलह करने के लिए आए थे, और काफिरों का नुमाइंदा बनकर के आए थे हजरत उर्वा बिन मसूद सक़फ़ी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो अभी ईमान लेकर के नहीं आए थे, और काफिरों का नुमाइंदा बनकर के हेलो 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 एक मर्तबा सभी हजरात दरूद शरीफ का नजराना अरे पेश जो कर हमारे लीजिए। भाई पीछे खड़े हैं वो बैठ मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सलातु व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह। मोहब्बत रसूल को आपके सामने
पेश कर देना चाहता हूँ कि सहाबा इकराम ने किस तरह से वालेहाना हुजूर से मोहब्बत की है। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, बुखारी शरीफ की हदीस है, हजरत उर्वा बिन मसऊद सक़फ़ी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो अभी ईमान लेकर के नहीं आए थे और काफिरों का नुमाइंदा बन करके सुलह हुदैबिया के मौके पर काफिरों का नुमाइंदा बन करके मुसलमानों को मुलाहजा करने के लिए, उनसे सुलह करने के लिए मुसलमानों के पास आए थे। और जब उन्होंने मुसलमानों के हालात देखे थे, सहाबा इकराम के हालात देखे थे, सहाबा इकराम को हुजूर की ताज़ीम करते हुए देखा था, सहाबा इकराम को हुजूर का एहतराम करते हुए देखा था, सहाबा इकराम को हुजूर से मोहब्बत करते हुए देखा था, तो फौरन मक्का जाकर के मुशरिकीन मक्का को जमा किया था और उनसे मुखातिब होकर के कहा था, ए लोगो, मैं तुम्हारा नुमाइंदा बन करके बड़े बड़े सलातीन, बड़े बड़े बादशाहों के पास मैं तुम्हारा नुमाइंदा बन करके गया हूँ, मैं कैसरो किसर के पास भी तुम्हारा नुमाइंदा बन करके गया हूँ, बड़े बड़े पावरफुल ताकतवर बादशाहों के पास मैं तुम्हारा नुमाइंदा बन करके गया हूँ, लेकिन आज तक मैंने किसी को नहीं देखा कि किसी रियाया ने, किसी कौम ने अपने बादशाह की इस तरह से ताज़ीम की है जिस तरह से मैंने मोहम्मद के मानने वालों को मोहम्मद की ताज़ीम करते हुए देखा है। ए लोगो, मैंने उनको बहुत करीब से देखा है, ए लोगो, मैंने उनको बड़े करीब से देखा है। मैं जब उनके पास गया था तो मैंने उनको देखा, उनकी जमात को देखा, मुसलमानों की जमात को देखा कि मोहम्मद जब वुजू करने के लिए एक जगह पर बैठते हैं तो उनके सहाबा, उनके मानने वाले, उनके मुहिब्बीन उनको चारों तरफ से घेर लेते हैं। और जब मोहम्मद वुजू करते हैं, वुजू करने के लिए बर्तन उठाते हैं और जब वुजू करते हैं और पानी के कतरा जमीन पर गिरते हैं तो मोहम्मद के मानने वाले उन कतरों को जमीन पर नहीं गिरने दे रहे थे। मैंने उनको देखा था कि वो उन कतरों को लेकर के अपने जिस्म पर मल रहे थे और जिसको वो कतरे नसीब नहीं हो रहे थे तो वो एक दूसरे के जिस्म पर अपने हाथ को लगा करके अपने जिस्म पर मल रहा था। इस तरह की वालेहाना मोहब्बत मैंने उनकी देखी थी, उन सहाबा की देखी थी, उनके मुहिब्बीन की देखी थी। ए लोगों, तुम उनसे जीत नहीं सकते हो, ए लोगों, तुम उन पर फतह हासिल नहीं कर सकते हो, इसलिए कि जो कौम अपने नबी के जिस्म से लगने वाले कतरों को जमीन पर नहीं गिरने दे रही है तो वो अपने नबी के जिस्म से निकलने वाले खून के कतरों को जमीन पर किस तरह से गिरने दे सकती है। इसलिए कि वो दुनिया की किसी ताकत पर भरोसा नहीं करते हैं, बल्कि अगर वो भरोसा करते हैं तो अपने नबी पर भरोसा करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, पैगामी मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती इमरान साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत वो लोग दुनिया की किसी ताकत पर भरोसा नहीं करते हैं, बल्कि अपने नबी पर भरोसा करते हैं, अपने खुदा पर भरोसा करते हैं। और सहाबा इकराम की वालेहाना मोहब्बत। लेकिन आज हम अपना देखें, आज हम हुजूर से किस तरह से मोहब्बत कर रहे हैं। आज हम उस गुसाले को तो नहीं पा सकते कि अपने जिस्म से टच कर लें, अपने जिस्म पर मल लें, लेकिन आज इस दौर में मोहब्बत करने का तरीका क्या है, मोहब्बत रसूल का मतलब क्या है। क्या मोहब्बत रसूल का मतलब यही है कि हम अपनी ज़बान से सिर्फ कहते रहें आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सिर्फ हम अपनी जबान से कहते रहें वी लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? क्या मोहब्बत करने का यही तरीका है? क्या मोहब्बत करने का यही दस्तूर है कि हम अपनी जबान से सिर्फ कहते रहें आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरी तरफ हम गुनाहों से बाज ना आए, अपनी जबान से कहते रहें कि हम हुजूर से मोहब्बत करते हैं और शराब के अड्डों को हम आबाद करते रहें, अपनी जबान से हम कहते रहें कि हम हुजूर से मोहब्बत करते रहें, मोहब्बत करते हैं, लेकिन मस्जिदें हमारी सूली पड़ी हुई हैं, हम गुनाहों से बाज नहीं हैं। बरादरान मिल्लत इस्लामी, आज हम अपने मुआशरे को मुलाहजा करके देखें कि आज हमारा मुसलमान कौन सा गुनाह नहीं कर रहा है। आज हमारे नौजवान, हमारे मुसलमान भाई कौन से गुनाह नहीं कर रहे हैं, कौन सा गुनाह आज मुसलमानों से छुटा हुआ है। तरह तरह के गुनाह किए जा रहे हैं। शराब हमारी कौम पी रही है, जुआ हमारी कौम खेल रही है, बदनमाजी हमारी कौम हो चुकी है, बदकारियां हमारी कौम कर रही है, जिनाकारी के अड्डे हमारी कौम का बरादरान मिल्लत इस्लामी आबाद करते हुए नजर आ रही है। तो हम कामयाब किस तरह से हो सकते हैं? अगर हम कामयाब होना चाहते हैं तो हमें हुजूर से हकीकी मोहब्बत करनी होगी, और हकीकी मोहब्बत यह है कि हुजूर के इरशादात पर अमल करना होगा, हुजूर के फरामीन पर अमल करना होगा। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, सबसे अहम इबादत
तमाम इबादतों में सबसे अहम इबादत अगर कोई है तो वो नमाज है, लेकिन हम नमाज ही नहीं पढ़ रहे। आज हमारी मस्जिदें सूनी पड़ी हुई हैं। हम कामयाब होना चाहते हैं, जगह जगह हम जो सताए जा रहे हैं ना, जगह जगह हम परेशान हैं, जगह जगह हमें मारा जा रहा है, वो हमारी बदकारियां हैं, हमारी बदआमलियां हमारे सामने आ रही हैं। मस्जिदें हमारी सूनी पड़ी हुई हैं। अगर हमें कामयाब होना है तो मस्जिदों में रौनक करनी होगी, मस्जिदों को आबाद करना होगा, नमाजों की पाबंदी करनी होगी। हज़रात मिल्लत इस्लामी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो एक वक्त की नमाज जानबूझ करके छोड़ देता है ना, जो एक वक्त की नमाज जानबूझ करके छोड़ देता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उससे अपनी अमान को हटा लेता है। अल्लाह की अमान उससे हट जाती है। बरादरान मिल्लत इस्लामिया सोचें, अल्लाह की अमान बहुत अहम है। इंसान के लिए अल्लाह की अमान बहुत ज़रूरी है। सारी कायनात मिलकर के आपका साथ दे, सारी लोग मिलकर के आपका साथ दें, लेकिन अल्लाह की अमान हट जाए, खुदा की कसम मुसलमानों आपको कोई नहीं बचा सकता है। सारे लोग आपके मुकाबले में आ जाएं, सारी ताकतें आपके मुकाबले में आ जाएं, लेकिन अल्लाह की अमान अगर बंदे को मिल जाती है तो कोई बाल बाका भी नहीं कर सकता है, आपका कोई नहीं बिगाड़ सकता है। अल्लाह की अमान बहुत जरूरी है। नमाज पढ़ने से क्या होता है? नमाज पढ़ने से बहुत, बरादरान मिल्लत इस्लामिया कुरान में फरमाया गया, अगर आपके घर में गुर्बत आ रही है तो नमाज से मदद तलब करो। आपके घर में अगर परेशानी आ रही है तो नमाज से मदद तलब करो। अगर आप घर में किसी वजह से परेशान हैं, फिक्रमंद हैं, तो नमाज से मदद तलब करो। नमाज सब तमाम परेशानियों का हल है। नमाज तमाम चीजों का, तमाम तंगदस्ती का हल हुआ करता है। नमाज को अपनाइए, नमाज की पाबंदी कीजिए। नमाज कितना अहम फरीजा है। बरादरान मिल्लत इस्लामी एक हदीस और आपके सामने रखता हुआ चलूं, जो मैंने बच्चों को दर्स दिया था। इस हदीस का बरादरान मिल्लत इस्लामिया मेरे नजरों के सामने आई थी। वो हदीस बड़ी प्यारी हदीस है, आपके सामने रखता हुआ चलता हूं। बरादरान मिल्लत इस्लामिया बरोज़ महशर, जो एक बरोज़ महशर का दिन बरादरान मिल्लत इस्लामिया बंदों के लिए बड़ा खतरनाक दिन होगा। सूरज सवा नेज़े पर होगा, लोग अपने अपने पसीनों में डूब रहे होंगे। किसी का पसीना घुटनों के बराबर होगा, किसी का पसीना नाफ के बराबर होगा, किसी का पसीना बरादरान मिल्लत इस्लामिया उसकी ठोड़ी तक होगा। कोई अपने पसीने में डूब जाएगा। 50,000 साल के बराबर वो दिन होगा। बड़ा परेशानी का आलम होगा। कोई किसी का हाल नहीं पूछेगा। माँ बाप अपनी औलाद के काम नहीं आएंगे, औलाद अपने माँ बाप के काम नहीं आएगी, भाई भाई के काम नहीं आएगा, रिश्तेदार अपने रिश्तेदार के काम नहीं आएंगे। कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। नफसी का आलम होगा। उस परेशानी के आलम में अगर हमारा कोई साथ देगा, अगर हमारा पुरसाने हाल होगा, तो शफीउल मुज़निबीन, इमामुल अंबिया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की बारगाह में हमारी शफाअत फरमाएंगे, अल्लाह की बारगाह में हमारी सिफारिश करेंगे, अल्लाह की बारगाह में उस परेशानी से हमें नजात दिलाएंगे। लेकिन बरादरान मिल्लत इस्लामिया उन तमाम उस आलम में, उस परेशानी के आलम में जहां तमाम उम्मतें, तमाम नबियों की उम्मतें जमा होंगी, हुजूर हमें पहचानेंगे कैसे? हमारी अलामत क्या होगी? तो हदीस मुलाहजा कीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बरोज़े महशर मुझे सबसे पहले सजदे से सर उठाने का हुक्म दिया जाएगा। आप जानते हैं कि रब तबारक व तआला का दीदार होगा। बरोज़े महशर सबसे बड़ी नेमत बंदों के लिए ये होगी कि रब तबारक व तआला का उसको दीदार होगा। जब रब तबारक व तआला का बंदों को दीदार होगा तो बरादरान मिल्लत इस्लामिया लोग अपनी पेशानी को सजदे में रख देंगे। लेकिन जो बेनमाजी होंगे, हदीस में आता है, जो बेनमाजी होंगे, जिन्होंने नमाजों को छोड़ा होगा, जिन्होंने नमाजों को तर्क किया होगा, उनकी कमर अकड़ जाएगी। वो सजदा करना भी चाहेंगे लेकिन सजदा न कर पाएंगे, और उनको दुश्मनाने रसूल, दुश्मनाने खुदा की सफ में खड़ा कर दिया जाएगा। उसको फिरौन की सफ में खड़ा कर दिया जाएगा, उसको हामान की सफ में खड़ा कर दिया जाएगा, उसको कारून की सफ में खड़ा कर दिया जाएगा, उसको उबई बिन खलफ की सफ में खड़ा कर दिया जाएगा। बेनमाजी का ये हाल होगा। बरादरान मिल्लत इस्लामिया जब सजदा करेंगे, सबसे पहले सजदे से उठने का हुक्म हुजूर को दिया जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं,
सबसे पहले मुझे हुक्म दिया जाएगा कि मैं अपने सर को सजदे से उठा लूं। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब मैं अपने सर को सजदे से उठाऊंगा तो मैं अपने आगे भी भीड़ देखूंगा, पीछे भी एक भीड़ देखूंगा, पीछे भी, आगे पीछे चारों तरफ एक भीड़ होगी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम उम्मतें वहां पर जमा होंगी। सहाबा इकराम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, इस तमाम मजमे में, तमाम उम्मतों में आप अपनी उम्मत को किस तरह से पहचानेंगे? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मैं अपनी उम्मत को 3 अलामतों से पहचानूंगा। 3 अलामतें होंगी, सुन के जाओ। 3 अलामतों से हुजूर बरोज़े महशर अपनी उम्मत को पहचानेंगे। 3 अलामतें, उनमें से पहली अलामत ये होगी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेरी उम्मत के वुजू के आज़ा, जो उन्होंने अपने वुजू में अपने आज़ा को धोया होगा, अपने हाथों को धोया होगा, अपने चेहरों को धोया होगा, वो उस दिन बरोज़े महशर उस वुजू के असर से चमकते हुए होंगे। मैं उनको उन वुजू के आसार से पहचान जाऊंगा। बरादरान मिल्लत इस्लाम नमाजी होगा जब तो वुजू करेगा, और जब वुजू करेगा तो उसके वुजू के आसार से हुजूर उसको पहचान जाएंगे। हज़रात मोहतरम, दूसरी अलामत ये होगी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेरी उम्मत को उनका आमाल नामा दाहिने हाथ में दिया जाएगा। तीसरी निशानी ये होगी कि मेरी उम्मत की औलाद उनके आंखें खेलती हुई होगी। ये 3 अलामतों से मैं अपनी उम्मत को पहचान जाऊंगा। हज़रात मोहतरम, बरोज़े महशर अगर अपनी पहचान करानी है, दुनिया में अगर पहचान करानी है, तो शरीयत मुतहरा का पाबंदी करनी होगी, नमाज की पाबंदी करनी होगी, हकीकी मोहब्बत हुजूर से करनी होगी। सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम जबान से नारा लगाते जाएं और हम जो है बदकारियां करते रहें, बदआमालियां करते रहें, नमाज को छोड़ते रहें। यह हकीकी मोहब्बत नहीं है। हकीकी यह मोहब्बत यह है कि हुजूर के फरामीन पर अमल किया जाए, इरशादात मुस्तफ़ा पर अमल किया जाए, फरामीन मुस्तफ़ा पर अमल किया जाए। रब तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, मौला तबारक व तआला जो कुछ भी मैंने बयान किया उसमें क़स्दन, सहवन, लफ्ज़न, मानन जो अगलात, जो खामियां पैदा हो गई हों, उसको अपने फजल करम से माफ़ अता फरमाए, सही को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए। सभी हजरात एक